नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वो कॉमन एरर के ऊपर ही है। तो लास्ट टाइम जो हमने वीडियो में देखा था कि दो कॉलम जो है हमारा स्किप हो गया था, ठीक है, और हमने उसके बाद वाला कर लिया था। तो आज हम लोग जो छूटे हुए कॉलम है वो हम लोग करेंगे। तो 740 से हम लोगों का जो कॉलम था वो बचा हुआ है। तो 740 से हम लोगों को यहाँ पे स्टार्ट करना है और इसी को हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 26। हम देखिए यहाँ पर जो एरर है वो ट्रैफिकिंग्स पे है, ठीक है। तो ये ट्रैफिकिंग्स नहीं होता, ये ऑलरेडी जो हम लोगों को सिंगुलर प्लूरल में ट्रैफिकिंग ही यूज़ होता है, ट्रैफिकिंग्स नहीं करते। जैसे हम लोग न्यूज़ फर्नीचर ये सब करते हैं वैसे ही ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड है वो नेक्स्ट टाइम से जब भी आए तो आप लोग इसको देख लीजिएगा गौर से। If man makes proper use of his time and opportunities and follow his aim in life with patience and perseverance, he is sure to succeed। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एरर। यहाँ पर देखिए ये जो फॉलो है, ठीक है, यहाँ पे फॉलो में एरर, यहाँ पर होना चाहिए था फॉलोज, ठीक है। इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड फॉलोज हिज एम इन लाइफ विथ पेशेंस एंड प्रिजर्वरेंस, ही इज श्योर टू सक्सीड, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलोज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मैक्स हुआ, तो उसी तरह फॉलोज में भी होना चाहिए था, ठीक है, फॉलोज भी होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 742 पे आते हैं। ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स फॉर 6 मंथ्स। अब देखिए यहाँ पर सोल्ड जो है वो अटपटा है, ठीक है, टू सस्पेंड सेल ऑफ गोल्ड, ठीक है। उसने जो है गोल्ड के बिक्री पे ये मतलब रोक लगा दी, सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ पर सोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सेल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 743 में आते हैं। हु डू यू थिंक विल विन द गेम। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें एरर हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि ये छोटा सेंटेंस और ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिखता है हमें। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस में एरर हम लोगों को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो जब छोटा सेंटेंस आए तो समझ जाइए कि उसको और ज़्यादा अच्छे से देखना है, क्योंकि उसमें गलतियाँ मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई कज़न कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई हिज टीचर सेज दैट द अर्थ मूव राउंड द सन। देखिए ये दिख भी रहा होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहाँ पर मूव्स में एरर था जो हमने करेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है। रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमॉन्ग द यूथफुल ऑफ टुडे एज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट हैज़ टेकन ओवर ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव हॉबी। अब देखिए यहाँ पर यूथफुल ये थोड़ा सा अटपटा है, यहाँ पर यूथफुल ना होके अमॉन्ग दी यूथ होगा, ठीक है, अमॉन्ग दी यूथ। रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमॉन्ग दी यूथ ऑफ टुडे, मतलब आजकल के युवा में पढ़ना जो है पॉपुलर नहीं है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, इंस्टा फेसबुक में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब हम लोग उसका मोबाइल फ़ोन का प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितना यूज़फुल है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, रीडिंग के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए पर्सन हु स्टिक्स टू वन थिंग इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टीज इज श्योर टू सक्सीड इन द एंड, ठीक है। अब ये 46 में हम लोग देखते हैं कि क्या एरर हम लोगों को मिलता है। ए पर्सन हु स्टिक्स, ठीक है, ए पर्सन के हिसाब से स्टिक्स लगा है, ठीक है, टू वन थिंग इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टीज इज श्योर टू सक्सीड इन द एंड। चलिए ये हमारा सेंटेंस जो है सही है, इसमें कोई भी एरर हम लोगों को नहीं दिख रहा है। चलिए अब हम अगले कॉलम में चलते हैं। ये लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है, और हम लोग लेटेस्ट वाला भी कुछ लेकर चलेंगे।
चलिए 747 पे आते हैं। व्हाट मेक्स, ये होना चाहिए था व्हाट मेक्स पीपल, ये पहले ही पकड़ में आ जा रहा है। व्हाट मेक्स पीपल एंग्री, मतलब लोगों को क्या गुस्सा करता है। और टेंस इज एक्चुअली ए मिस्ट्री विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, एक मिस्ट्री जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 748 सी गेव मी डिटेल्स ऑफ ऑल दी स्कूल्स सी हैड विजिटेड व्हाइल सी वाज ऑन एन ऑफिशियल टूर। ठीक है, अब देखिए 48 में यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने मुझे डिटेल दिया ऑफ ऑल दी स्कूल्स, सारे स्कूल्स का उसने मुझे डिटेल दिया। तो यहाँ पर जो है डिटेल जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि उसमें सारे स्कूल का डाटा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को लगाना पड़ेगा द। ठीक है, सी गेव मी द डिटेल्स ऑफ ऑल दी स्कूल्स सी हैड विजिटेड व्हाइल सी वाज ऑन एन ऑफिशियल टूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही शुड टेक ए हॉलीडे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि ही शुड टेक ए हॉलीडे, मतलब उसको एक छुट्टी लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए रिकमेंड मतलब क्या होता है? सिफारिश करना। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सिफारिश नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? सलाह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा। एडवाइस, एडवाइज्ड दैट ही शुड टेक ए हॉलीडे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवाइस। उसके बाद हम लोग आते हैं 750 पे। एजुकेशन इज द ओनली इफेक्टिव टूल टू हेल्प इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो एजुकेशन ही जो है एक ऐसा साधन है जिसके दम पर जो है वायलेंस, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर हम लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सही है हमारा सेंटेंस। 751 में आते हैं हम लोग। इवन ए फूल व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस इज काउंटेड वाइज। अब देखिए ये भी सेंटेंस जो है एकदम नया है, ये भी सेंटेंस जो है बिल्कुल एरर फ्री है। ठीक है, इवन ए फूल व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस इज काउंटेड वाइज, ये किसी राइटर का होगा इसलिए हमें थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये कोई भी एरर के साथ नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग 752 में। हैंनरी इज ए कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग। देखिए यहाँ पर इज ए नहीं लगना चाहिए, इज ए कैपेबल बॉय नहीं होना चाहिए, इज कैपेबल बॉय। ठीक है, सिर्फ कैपेबल होगा, यहाँ पे ए लगाना हम लोगों के लिए जो है एरर हो जाएगा अगर हम लोग ए लगाते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 753 अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट कंटेन्स होना चाहिए था। ठीक है, एंड इट कंटेन्स। ठीक है, क्योंकि ये जो अफ्रीका है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो कंटेन्स होना चाहिए। इट कंटेन्स अबाउट 1/5 ऑफ ऑल द लैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 754 में वी हैड हार्डली रीच्ड द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन केम। अब देखिए पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, लग रहा है कोई भी गलती नहीं है, लेकिन हार्डली के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वेन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? देन। ठीक है, तो आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा। जब भी हार्डली आएगा, स्कार्सली आएगा, वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? वेन लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये वाला हमने कॉलम कर लिया था, ठीक है, पिछले वीडियो में, तो हम लोग इसके आगे करेंगे। चलिए ये वाला हमारा आ गया 773 से। 773 में हम लोग आते हैं। इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट ए बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन आई वुड हैव डन समथिंग। देखिए यहाँ पर भी क्या है? वुड हैव। अगर मुझे पता होता या फिर अगर मुझे मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इस तरह से जो सेंटेंस होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? ये तो वुड हैव सही है, नहीं ये वुड हैव, आई वुड हैव रियलाइज्ड यहाँ पर और यहाँ पे हमें मैच करना होता है। ठीक है, दोनों में क्या यूज़ किया गया है, दोनों जगह हम लोगों को देखना होता है कि दोनों जगह क्या यूज़ किया जाता है। तो वुड हैव जब भी होगा वो पीछे होगा। ठीक है, पीछे होगा कहने का मतलब क्या है? कि जो बीत गया, ठीक है, उसको पहले लेंगे,
और उसके साथ हम लोगों को हैड लगाना है, ठीक है। इफ़ आई हैड रियलाइज्ड, अगर मैं पहले से रियलाइज़ करता व्हाट ए बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज़, ठीक है, कि हमारा जो लाइब्रेरी वो कितने बैड शेप में है, आई वुड हैव डन समथिंग, तो मैं कुछ कर लेता, ठीक है। तो ये वाला जो सेंस आता है कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा होता तो वैसा करता मैं, तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा, एक हैड होगा, ठीक है, दूसरा वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, कुछ भी लगाना है हम लोग को, वो उसके साथ होगा, ठीक है। चलिए 774 में आते हैं। ही हैज़ बीन इनहैंस्ड इन पोजिशन एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी। अब इसमें क्या एरर दिख रहा है, ही हैड होता, ही हैड इनहैंस्ड इन पोजिशन एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये यहाँ पर हैज़ की जगह हम लोगों को हैड करना पड़ता, क्योंकि इनहैंस्ड यहाँ पर ये जो सेंस आ रहा है वो पास्ट का सेंस दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 774 में हैड लगाना पड़ेगा। ही हैड बीन इनहैंस्ड इन पोजिशन एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 775 में आते हैं। इट इज़ आई हु इज़। अब देखिए हु इज़, हु अपने से पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब लेता है, तो यहाँ पर ही होता तो इज सही होता, लेकिन यहाँ पर आई है तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, आई के साथ क्या लगता है, एम। हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, ठीक है। सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन सही है, इसलिए इसमें एरर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स विच न्यूली acquired freedom produces and that cure is freedom, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस इतना लंबा दे दिया गया है कि हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे, तो हम लोग इसमें गलती ढूंढते हैं। यहाँ पर देयर इज ओनली वन क्योर फॉर द इविल्स, ठीक है। यहाँ पर जो टू है, यहाँ पे टू नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। फॉर द इविल्स विच न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। चलिए इसको ट्रांसलेट करके आप लोग मीनिंग भी निकालिएगा तो याद रहेगा। 777 ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ही फ्लू ओवर, यहाँ पर फ्लू के साथ ओवर नहीं लगना चाहिए था, ही एक्सटेंसिवली, ये फ्लू पहले आता है, ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंसिवली को हम लोग ओवर के पहले रखेंगे, एक्सटेंसिवली ओवर द पैसिफिक लास्ट विंटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 778 ए 5-man इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। अब देखिए 5 man, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 2 रुपी नोट, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैन होगा, MAN, ठीक है, MEN नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग 779 में। द क्राइम रेट इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑफ छूटा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ फॉर्मल मोरल एजुकेशन। डिस्पाइट लिखेंगे अगर सिंगल लिखना होगा तो, लेकिन ऐसे इन स्पाइट लिखेंगे तो उसके साथ ऑफ भी हम लोगों को लगाना होता है। 780 में आता है। एज सुन एज दे इंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन, देखिए बेंट नीज नहीं होता है, बेंडेड होगा, ठीक है। नीज को उसने बेंड करके प्रे किया, ठीक है, बेंडेड नीज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेंडेड नीज जब हम लोग प्रे करते हैं तो पैर मोड़ के बैठ जाते हैं, तो घुटनों के बल जब बैठते हैं प्रार्थना करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा 781। 3/4 ऑफ द मैन हैज़ गॉन। अब देखिए यहाँ पर मैन है, उसके बाद हैज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। 3/4 ऑफ द मैन हैव गॉन टू वॉर, ठीक है। उसके बाद 82 में आते हैं। द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आउट ऑफ दिया हुआ, ये आउट ऑफ ना होके सिर्फ ऑफ होगा, ठीक है, ओ डबल एफ वाला, कि वो जो है मुद्दे से बिल्कुल ही हट गया, इस तरह से सेंस आ रहा है इसका। द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कम्प्लीटली ऑफ द मेन टॉपिक, ठीक है। तो इसको हम लोग को ऑफ टॉपिक का जो है ना, ये क्या बोलते हैं, फ्रेज ग्रुप बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला है, चलिए 783। ऑन द अराइवल ऑफ द मेल द कार फाइनली मेड द स्टार्ट। देखिए यहाँ पर भी जो है, ऑन द अराइवल ऑफ द मेल द कार फाइनली मेड द स्टार्ट की जगह हम लोग को ए लिखना पड़ेगा, ए स्टार्ट, ठीक है, मेड स्टार्ट, तब जाके हमारा ये मीनिंग कंप्लीट होगा। ये कॉमन एरर है, लेकिन गलतियाँ छोटी छोटी हैं जो मतलब दिखती नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी गड़बड़ ना हो। अब देखिए, सेकंड हैंड फर्नीचर्स वेयर पुट टू ऑक्शन। अब देखिए, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, फर्नीचर्स हमेशा लिख देता है, जबकि होना चाहिए फर्नीचर। और अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फर्नीचर बोलेंगे तो ए पीस ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं, ए पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन पीस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ फर्नीचर्स बोल सकते हैं, लेकिन फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 785 पे, इफ सी हैड सीन द कार कमिंग सी मे नॉट क्रॉस द रोड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम लोग भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैड है, इफ सी हैड सीन द कार कमिंग सी माइट नॉट, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेजेंट दिया हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइट, माइट नॉट क्रॉस द रोड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिज फादर बॉट दिस फर्नीचर्स। देखिए यहाँ पर भी फर्नीचर्स, यहाँ पर पीसेस ऑफ फर्नीचर हम लोग कर देंगे या फिर फर्नीचर करेंगे। 787, ऑल्दो नृत्य नृत्याय इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर टू हिज डीलिंग्स। देखिए यहाँ पर डीलिंग्स होना चाहिए था, यहाँ पर डीलिंग दिया हुआ था, ठीक है, इसको डीलिंग्स कीजिएगा। ही ऑफन टेल्स लाइज। चलिए आते हैं हम लोग 788 पे। द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी दैट सी विल बी मूविंग। टोल्ड है, उसके बाद सी विल बी मूविंग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टू हर न्यू अपार्टमेंट दे वेरी टू हर न्यू अपार्टमेंट वेरी सुन। तो यहाँ पर वुड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, विल के जगह पे वुड बी मूविंग, क्योंकि ये आगे वाला जो सेंस है वो पास्ट का है, तो पीछे वाला भी हम लोगों को पास्ट में रखना पड़ेगा, ये नरेशन वाला फॉर्मेट है। 789, टोनी इज गिविंग मी अ लिफ्ट, ही इज कमिंग टू कॉल फॉर मी एट 10। अब देखिए ये 89 का हम लोग देखते हैं। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, कॉल फॉर मतलब होता है कि पिकअप करना, कलेक्ट करना, ठीक है, तो ये होता है कॉल फॉर। अब यहाँ पर देखते हैं इरर क्या है, टोनी इज गिविंग मी अ लिफ्ट, ही इज कमिंग टू, यहाँ पे जो है ही, उसके बाद विल कम, ठीक है, विल कम टू, इज कमिंग की जगह विल कम टू कॉल फॉर मी एट 10, ठीक है, जब वो आएगा मुझे लिफ्ट देगा। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं हम लोग 790 पे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन हैव टू ब्रिंग हिज ओन मटेरियल्स। अब देखिए यहाँ पर हैज़ इतने दूर पे लगा है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, ईच है, ठीक है, तो ईच है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हैव को हैज़ करेंगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे।
उसके बाद आता है 791, राज सरप्राइज्ड एवरीवन व्हेन ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड ऑफ 1.5 सेंचुरीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गड़बड़, यहाँ पर 1 सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 792, डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील ही स्टिल हैज़ द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम। ठीक है, अब इसका देखिए कैसे हम लोग करेंगे। राइट हिम ऑफ दिया हुआ, यहाँ पर हो जाएगा ऑफ। ऑफ जहाँ भी लगता है वहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि वो कटा कटा है, मतलब अलग। डू नॉट राइट हिम ऑफ मतलब उसे लिखो मत। एज आई फील ही स्टिल हैज़ द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम, मतलब उसके अंदर अभी भी फायर जो है धधक रहा है। ठीक है, ये संसार है। 793, द पुअर मैन सेव्स द मनी बट देन ही बिगेन टू वरी दैट थीव्स माइट टेक इट अवे। कि हाँ, ये तो सही बात है कि गरीब लोग जो है मनी को बचाते हैं। ठीक है, और उनको डर भी होता है कि कहीं थीव्स कोई ले ना जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा द पुअर मैन सेव्ड। ठीक है, सेव्ड द मनी बट देन ही बिगेन टू वरी दैट थीव्स माइट टेक इट अवे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, क्योंकि ये सेंटेंस ही पास्ट वाला मतलब शो कर रहा है। 794, he advised me to join the computer course later in the year। अब देखिए, he advised की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पर एस होता। ठीक है, यहाँ पर सी के जगह एस होता, तो ये हमारा सही होता। उसके बाद 795, सम ऑफ आवर लेटेस्ट कैनन्स। ठीक है, सम ऑफ यूज किया तो कैनन्स यूज होगा। दैट हैव कम आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन हैव ए वेरी लॉन्ग रेंज। ठीक है, उसके बाद है 796, सुसैन सेड दैट सी शैल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सेड है, यहाँ पर शैल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 96 में हम लोग वुड यूज़ कर सकते हैं। सी वुड ट्राई टू अटेम्प्ट द टास्क टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 797, he could not but help shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, he could not help। ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बट आ गया है, तो बट को हम लोग को पीछे रखना पड़ेगा। ठीक है, he could not help but shed tears मतलब वो कुछ कर नहीं पाए रोने के अलावा। ठीक है, मतलब कर पाया। ठीक है, चलिए अब ये कॉलम हम लोग करते हैं कंप्लीट। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इतनी देर में, तो हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए 798 पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वेयर नॉट। अब देखिए ग्रुप है यहाँ पे, द ग्रुप वेयर नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये जो मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ग्रुप है, और ग्रुप के हिसाब से वेयर लगाया हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप है, तो यहाँ पे हम लोग वॉज करते हैं। 799 पे आते हैं हम लोग। नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लव्स वेयर राइट। अब देखिए ये लास्ट में क्या है, द ग्लव्स। ग्लव्स के स्पेलिंग में ही एस लगा हुआ है, तो हम लोग इसमें वॉज करेंगे, यहाँ पर वेयर हम लोगों का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि नाइदर नॉर जब भी लगेगा किसी भी सेंटेंस में, नाइदर और नॉर का यूज़ जब भी हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर क्या देखें कि जो बाद वाला नॉर के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए 800 देखते देखते हम लोग 800 पे आ गए हैं। इट वॉज ओनली वेन दे मेट दैट
दे फाउंड ही हैज़ ए चाइल्डिश सिंप्लिसिटी इन हिम। देखिए चाइल्डिश नहीं होता, चाइल्डिश यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर होगा चाइल्ड लाइक। ठीक है, चाइल्डिश मतलब क्या, बच्चों की तरह, मतलब बच्चे ही, चाइल्डिश जो हम लोग बोलते हैं एक तरह से बच्चे। और चाइल्ड लाइक मतलब क्या, कि उसके अंदर मतलब क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी जो होती है उसके अंदर क्वालिटी है बच्चों वाली, तो हम लोग चाइल्ड लाइक यूज़ करेंगे। और चाइल्डिश कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग कोई मतलब जो मेच्योर ना हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग चाइल्डिश का यूज़ करते हैं। चलिए 801 पे आते हैं। आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांसिंग। यहाँ पर ना डांसिंग होगा, ठीक है, यहाँ पर आईएनजी यहीं पे लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पर डांस ना होके क्या होगा, डांसिंग, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है टू यूज किया जा रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशन टू है इसलिए यहाँ पे डांसिंग होगा। और ये इन्फिनेटिव के लिए टू नहीं आया, ये टू किसके लिए आया है, प्रीपोजिशन के लिए। तो प्रीपोजिशन अगर आता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 802 पे आते हैं। द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप। अब ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, देखने में तो लग रहा है सब कुछ सही है, लेकिन देखिए द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ क्या यूज़ किया गया, विच, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो हु यूज़ कर सकते हैं हम लोग या फिर दैट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो हु यूज़ करेंगे या फिर दैट यूज़ करेंगे चिल्ड्रन के साथ, क्योंकि जो मतलब लिविंग है, बातचीत करते हैं वहाँ पर हु या फिर दैट यूज़ करते हैं, जहाँ पर नॉन लिविंग होगा वहाँ पे विच यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम लोग 803 में। इट इज़ टू सर्टिफाई दैट ही हैज़ वॉन द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा हम लोग लॉजिक समझते हैं कि ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस बोला गया है वो अनाउंस किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट में हम लोग सर्टिफाई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब अनाउंस हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, डिक्लेयर लिखेंगे, न कि सर्टिफाई, या फिर अनाउंस करके हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर्टिफाई करके हम लोगों को नहीं बोलना है, ठीक है, तो हम लोग इसको अनाउंस या फिर डिक्लेयर। उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं, नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। देखिए यहाँ पर आर ठीक है क्योंकि यहाँ पर सिस्टर्स है। अब यहाँ पे और भी कुछ देख लेते हैं अगर कुछ मिलता है तो, ठीक है, यहाँ पे नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान, नहीं, यहाँ पे कोई भी एरर हम लोग को नहीं दिख रहा है, ये नो एरर है। 805 में आता है, गिव योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल थोड़ा सा अटपटा है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कल के जगह पे केबल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकेबल। उसके बाद हमारा 806 में है, टायर्ड आई हैड टू कीप ऑन वर्किंग टिल द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए कुछ तो मिसिंग है, ये सेंटेंस ही अटपटा लग रहा है, तो हम लोग इसको दाव लगाएंगे, ठीक है, THOUGH। हो सकता है पहले मैंने सोचा था इट बीइंग होगा, लेकिन यहाँ पर इट बीइंग लगा के कोई ये सही नहीं होने वाला, यहाँ पे दाव लगाएंगे तो हम लोग सही कर सकते। दाव आई वॉज टायर्ड, ठीक है, यद्यपि मैं टायर्ड था, आई हैड टू कीप ऑन वर्किंग, मुझे काम करना पड़ा, टिल द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद है 807 नंबर, द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड इफ नॉट वर्स्ट देन द वन सजेस्टेड बाय यू। यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, बैड है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में, लेकिन ये वर्स्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो यहाँ पर भी जो है WORSE, ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री में हम लोग को रखना पड़ेगा एडजेक्टिव को, ठीक है। उसके बाद 808 में आते हैं, हियरिंग दिस स्ट्रेंज नॉइस एबव द थॉट एट वंस occurred to me that thieves had entered the house।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हियरिंग एक ऐसा वर्ब है जो हम लोग आईएनजी के साथ यूज़ नहीं करते, जैसे सीइंग बहुत कम ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसी तरह लिसनिंग टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिसनिंग टू these strange noise above, the thought at once occurred to me that thieves had entered the house। तो लिसनिंग यहाँ पर हम लोग करेंगे और लिसन के साथ टू लगता है। चलिए ये हमारा आज का ये पेज जो है ख़त्म हो गया है, और हम लोग आगे अगले पेज को करेंगे। धीरे धीरे हमारा जो है कहाँ तक पहुँच गए, हम लोग 808 पे पहुँच गए। तो हम लोग आधा से ज़्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं। अब धीरे धीरे जो बचा हुआ है वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।